अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एहतशाम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डक्की भाई जो सादुर रहमान अल मरूफ डक्की भाई के बारे में, जो कि 100 दिन की कैद के बाद अब उनको ज़मानत मिली और उन्होंने अपना जो पहला ठीक है बयान है जो सोशल मीडिया पे जारी किया है, 52 मिनट का वो बयान है। उसमें उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए हैं और वो किन किन मुसीबतों से या उनकी जो फैमिली है किन किन मुसीबतों से गुजरे हैं। तो देखें, ये बहुत ही अफसोसनाक और लम्हा फिक्री है हमारे लिए कि कोई भी मिडिल क्लास जो तबका है, जब वो उसमें से कोई भी अपने टैलेंट के बिहार पे उभर के आगे आता है तो फिर जो लोगों को तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और डक्की भाई के अकॉर्डिंग उन पर मुकदमा तो कुछ भी नहीं था, सिरे से पहले दिन से ही सिर्फ उनसे पैसों की डिमांड थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उनसे हथिया लिए जाएं। तो ये कहानी शुरू होती है 16 अगस्त 2025 को, जब वो मलाइशियन गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको एक इनविटेशन रिसीव हुआ था उसमें जा रहे थे। और क्लेम उनका ये है कि पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ एक मेल और एक फ़ीमेल को ये इनविटेशन आया और ऐसे ही दूसरे कंट्री से। तो वो पाकिस्तान के वो खुशकिस्मत तरीन इंसान थे जिनको ये इनविटेशन मिला था। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो उनको पासेस मिल जाते हैं। जब पास मिलने के बाद जहाँ पे स्टैम्प लगती है तो वहाँ पे उनको रोक लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह है। तो फिर NCCI उनको हिरासत में ले लेती है और उनके साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। और उनका सबसे पहले 2 दिन का रिमांड लिया जाता है। जब 2 दिन के रिमांड के बाद उन्हें जो NCCI के एडिशनल डायरेक्टर जो कि हैं सरफराज चौधरी साहब, उनके सामने लाया जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई तुम कौन सी एप्लीकेशन जो है ऐप है उसको हेड कर रहे हो। एक्चुअली ये एक जुए की ऐप थी जिसको डक्की भाई दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर ठीक है प्रमोट कर रहे थे और उनके आगे पीछे कोई नहीं था। उनका असर रसूख नहीं था या उनको कोई जज जानने वाला नहीं, जिसकी वजह से उनको इतनी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज साहब, वो ने बताते थे कि जी जो जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ISI, MI या दूसरी, सब आपके पीछे हैं और अब आप पे केस होने जा रहा है। तो इससे बचने के लिए हल ये है कि आप कुछ पैसे दे दिला के इससे जान छुड़वा लें। तो वो कहते हैं पैसे कितने? वो कहते हैं 7-8 वो कहते हैं जी डक्की भाई को मैंने सोचा शायद 7-8 लाख की बात करो। सर लाखों से नहीं, वो कहते हैं पैसे कब्र में लेके जाने, 7-8 करोड़ की बात करो। तो वो कहते हैं जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और तब तक जितने भी उनके अकाउंट थे, उनकी फैमिली के अकाउंट, उनकी बीवी का, माँ का, वालद का, दादा जी का, सब के अकाउंट फ्रीज किए हुए थे, ब्लॉक किए हुए थे। तो डक्की भाई कहते हैं जी कि जब मेरा रिमांड लिया गया तो एक मोबाइल पे वीडियो कॉल की जाती है और एक बच्चे को वीडियो कॉल पे लिया जाता है और बच्चे की उम्र होगी 7 साल। तो उससे पूछा जाता है कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो? तो वो कहते हैं जी ये तो डक्की भाई मैं जानता हूँ। तो कहते हैं तुम इसकी वीडियोस देखते हो? जी कहते हैं देखता हूँ। तो कहते हैं साथ उसको मारना शुरू कर देता है, गालम गलौज। पहले दिन से जब इन रिमांड ले लिया जाता है कहते हैं जी बहुत मारते थे। और जो हमारे भट्टी साहब हैं, हमारे जो सीनियर एंकर हैं, वो बताते हैं कि जी जो उमर आदिल साहब हैं वो बताते हैं कि डक्की भाई को इतना मारा जाता था कि जो उनकी गर्दन है वो रेड से ब्लैक हो जाती थी। और डक्की भाई खुद कहते हैं कि समटाइम इतना मारते थे कि मेरी आंखों में के हम सामने अंधेरा आना शुरू हो जाता था। तो जो जवाब तो फिर 2 दिन के रिमांड के बजाय उनका एक दोस्त उनसे मिलने आता है जो जावा फूड से रिलेटेड। तो उनसे रिक्वेस्ट करता है यार कि अगर आपका कोई यहाँ पे जाने वाला तो इनसे बोलें कि मुझे मारें कम। मैं ये नहीं कहता मुझे ना मारें, लेकिन इनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे मारें कम। तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने क्या किया, जो डक्की भाई के अकाउंट में 3.25 लाख जो डॉलर था वो अपने, जो पाकिस्तानी अराउंड 9 करोड़ रुपए बनते हैं, वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। जब ये बात पूरे डिपार्टमेंट में फैल गई तो उन्होंने इसको रिकवरी में डाल दिया और इस पे भी डक्की भाई को
हरासा करना शुरू कर दिया और उनकी फैमिली को हरासा करना शुरू कर दिया। जो उनकी बीवी है और वालदा, उनको मुलाकात के बुलाया और उनका जो बीवी का जो पर्सनल फ़ोन था वो लिया। डीके भाई कहते हैं मैंने पूछा कि आपने मेरी बीवी का पर्सनल फ़ोन क्यों? तो कहते हैं जी इस पर भी मुकदमा होने जा रहा। तो कहते हैं इसने किया क्या? कहते हैं आपके मुकदमे में ही इतनी जगह कि हम इसको मुकदमे में डाल दें। तो वो जो उनकी बीवी हैं अरूप जो, तो वो बहुत परेशान हो गई और उनसे डिमांड की गई कि अगर आप अपनी बीवी को इस मुकदमे से निकालना चाहते हो कि आप 1 करोड़ रुपए दें। तो कहते हैं जी जो फैमिली ने बारगेन, उनका एक दोस्त बारगेन के बाद 60 लाख रुपए दिए और उनकी बीवी का जो है इससे जान छूट गई। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनके जो रवैया उनकी फैमिली के साथ यकसर बदल गया। और उसके बाद जो डक्की भाई उनको जुडिशल किया गया और जुडिशल करने के बाद भी उनसे 30 लाख रुपए लिया गया, सिर्फ इसलिए कि जो उनका जुडिशल जो पेपर वर्क था उसको करने के लिए। और उसके बाद जब जुडिशल हो गए तो उसके बाद डेफिनेटली बेल अप्लाई करनी थी। तो उनसे कहा गया कि जी आपकी बेल अप्लाई नहीं होगी, आप पे मज़ीद 4 पर्चे रेडी हैं देने के लिए, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं। तो फिर उनसे 1.5 करोड़ की डिमांड की। उन्होंने कहा मेरे फैमिली, मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज़ हो गए और हमने जो 60 लाख और पहले जो हमने रिश्वत दी है अपनी जान छुड़वाने के लिए, वो भी हमने अपने मामू से उधार पकड़े हैं। और हम लोगों से उधार पकड़ पकड़ के जो NCCI के ऑफिसरान हैं उनके पेट भर रहे हैं। तो बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। और फिर वो जेल में जाते हैं। जेल का हाल अहवाल बताते हैं कि इतनी गंदी जगह जहाँ पे रहने के लिए पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए साफ़ सुथरी जगह नहीं है, फुल मतलब बहुत बुरी जगह है, बहुत गंदी जगह रहने के लिए। तो उसके बाद तो फिर कहा जाता है जी कि जो एडिशनल डायरेक्टर हैं सरफराज चौधरी साहब, वो मोबाइल निकालते हुए कहते हैं कि जी इस जज से भी मेरा ताल्लुक़ है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। वो कहते हैं यहाँ पे जज भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ और फैसला भी मैं ही सुनाऊँगा। तो उसके बाद जब बीवी को बुलाया जाता है तो बीवी अपनी जो प्री रेस्ट बेल है वो ले लेती है। उसके बाद उसको बुलाया, कहते हैं कि अरूप जो तो अपने आप ਨੂੰ समझदी की है, तू है की सी मेरे जज, मेरा अभी जज जाने वाला है अभी तो कितना बचेंगे साढ़े। तो मतलब उनकी फैमिली को फुल हरास किया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है और टोटल 23 दिन का रिमांड लिया जाता है उनका। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है हमारी अदालतों पे भी कि अदालतें किस बिहाफ पे उनका जो रिमांड है वो देती रही हैं। वो जबकि सबसे शॉकिंग बात यह है कि उन्होंने कहा पहले 23 मिनट में, 23 दिन का रिमांड लिया है, पहले 23 मिनट में मैंने इनको अपने पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स, पूरे बैंक अकाउंट, हर चीज़ जो इन्हें चाहिए, मोबाइल के पासवर्ड, मैंने सारा कुछ इन्हें प्रोवाइड कर दिया था। और मैंने पहले दिन से इनके साथ फुली कोऑपरेट किया ताकि किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन का प्रॉब्लम ना आए। तो फाइनली उनको जो जुडिशल किया गया 9 सितंबर को 2025 को जुडिशल किया गया। और जुडिशल करने के बाद जो जस्टिस शहराम सरवर हैं उनको उन्होंने सल्यूट पेश किया कि उनकी जो बेल है उन्होंने एक्सेप्ट की। फिर इसमें एक बहुत बढ़िया किरदार है बिग ब्रदर, जो NCCI के ऑफिसरान हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके नाम पे इनको डराते धमकाते रहे, हरास करते रहे, उन्हें उनसे पैसों की डिमांड करते रहे हैं। तो उन्होंने एक करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया बिग ब्रदर, जो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के तरफ से एक बंदा था। तो उन्होंने इनको इस सारे प्रोसेस में निकलने में और हेल्प होने में मदद की है। और जितने भी NCCI के करप्ट ऑफिसरान थे उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन हुआ वो इसी बिग ब्रदर की वजह से हुआ है। और उन्होंने अपने लास्ट पे अपने इस वीडियो में जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं आसिम मुनीर साहब, उनका शुक्रिया अदा किया, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बोला कि अगर ये नहीं होते तो शायद आज भी मैं जो जेल की दीवारें हैं और जो जेल का माहौल है उसी में पड़ा हुआ होता, गल सड़ रहा होता। तो देखें ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, क्या वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करती हैं, प्रॉपर सुनती हैं रिमांड देने के लिए, और क्या ऐसे ऑफिसरान जो कि हमारे इतने इम्पोर्टेंट अदारों में बैठे हुए हैं वो कुछ भी करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और डकी भाई को फुल सपोर्ट कीजिए जो उन्होंने इन ऑफिसरान के ख़िलाफ़ केस किया हुआ है।